नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 5वें चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 693 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 2.25 करोड़ मतदाता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले कई जिलों में भाजपा का नहीं खुल रहा है खाता। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या योगी से उठ गया है भाजपा का भरोसा। गोरखपुर में पोस्टरों से योगी का चेहरा गायब, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट की है अपील। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम के नाम पर लूट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बता रहे हैं अपना। अयोध्या में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के बयान पर भड़की डिंपल यादव, ईवीएम को लेकर पूछे सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुल पाएगा और भाजपा की सरकार अब जाने वाली है, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए, ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 5वें चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 693 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 2.25 करोड़ मतदाता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 5वें चरण का मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से हो रहा है और शाम 6 बजे तक ये होगा। और इसमें 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला हो रहा है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कई जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को यह दावा किया कि मौजूदा विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में सपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है और इसमें जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक हुए मतदान में कई जिलों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और इसी तरह छठे चरण में भी बलरामपुर के लोग बीजेपी की डबल इंजन सरकार की झूठ की पटरी को उखाड़ देंगे और उसका खाता भी नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जीएसटी से व्यापारी का कारोबार बर्बाद हो गया, लॉकडाउन में मजदूरों को भाजपा ने अकेला छोड़ा, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। भाजपा सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ऐसे समय में सपा कार्यकर्ता मदद के लिए आगे आए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने किसानों को धान की एमएसपी नहीं दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या योगी से उठ गया बीजेपी का भरोसा। गोरखपुर में पोस्टरों से योगी का चेहरा गायब, सिर्फ मोदी के नाम पर वोट की अपील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चंद दिनों पहले तक गोरखपुर शहर पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टरों से पटा हुआ था, लेकिन 5वें चरण का मतदान सिर पर आने के बाद शहर में सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टरों ने सियासी गलियारों में तरह तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। शहर के सभी प्रमुख चेहरों और सार्वजनिक स्थानों पर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे वाले पोस्टरों पर योगी का नाम तक नहीं है। बड़े बड़े अक्षरों में इन पोस्टरों पर नारा लिखा है, यूपी फिर मांगे बीजेपी सरकार। फिजा में सवाल तैर रहा है, आखिर मुख्यमंत्री के ही शहर में भाजपा के पोस्टर के सीएम फेस क्यों गायब हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये भी कयास है कि क्या 5 फेज में दशा और दिशा का अनुमान लगाने के बाद बीजेपी बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव को मोदी बनाम अखिलेश बनाना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 7वें चरण में 7 मार्च को और योगी के गढ़ गोरखपुर में छठे चरण में 3 मार्च को वोटिंग होनी है। हालांकि चुनावों की घोषणा से पहले ही पीएम और बीजेपी का फोकस पूर्वांचल ही रहा और ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास किए गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राम के नाम पर है लूट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बता रहे हैं अपना। अयोध्या में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्म नगरी अयोध्या में रोड शो किया। दोस्तों, क्या है खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं और वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो लाइक जरूर कीजिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्म नगरी अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो से पहले अखिलेश यादव ने समर्थकों को संबोधित भी किया और राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट ले रही भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार भी किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के बयान पर भड़की डिंपल यादव, ईवीएम को लेकर
पूछा ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 3 चरणों के चुनाव पर है और इसे जीतने के लिए सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए शाम यानी 25 फरवरी को 12 जनपदों की 61 सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। वहीं 5वें चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारक व पूर्व सांसद डिम्पल यादव और राज्यसभा सांसद जया बच्चन को अब सियासी मैदान में उतार दिया है। वहीं पार्टी की दोनों महिला नेता डिम्पल यादव और जया बच्चन कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ रही अपना दल की पल्लवी पटेल के लिए प्रचार किया। वहीं आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान डिम्पल यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। सपा नेता ने कहा कि अगर किसी को कुछ शंका है तो क्या उसे बोलने का अधिकार नहीं है, ये लोकतंत्र है और अगर उन्हें लगता है कि ईवीएम के साथ कोई समस्या है तो उन्हें ये कहने का अधिकार है। पीएम मोदी ने अपने चुनावी रैली में समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि जैसे ही वो ईवीएम को दोष देना शुरू करते हैं समझ लें कि परिवार पार्टी का खेल खत्म हो गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुझे दंगेज कहते हैं मुख्यमंत्री खुद को देखें, अखिलेश ने साधा योगी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में शनिवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने व्यापारियों और युवाओं को बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग गरीबों के हाथों से पैसा लेकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं और साथ ही कहा कि बाबा बाढ़ से परेशान है लेकिन सांड से नहीं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जितनी झूठ बोलने वाली पार्टी अब तक कहीं नहीं देखी और इस पार्टी में छोटा नेता छोटा झूठ, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी योगी कुटिया में जाए, राजनीति से इनको क्या मतलब, जया बच्चन का हमला। जी हाँ दोस्तों, योगी और मोदी अपनी कुटिया में जाए, राजनीति से इनका क्या मतलब। 15 साल से मैं महिलाओं की सुरक्षा में लगी हूँ। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार जो दावा करती है वो खोखला है। जब से बीजेपी सरकार बनी है महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। भाजपा सिर्फ शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का ही काम कर रही है। ये बातें राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने शनिवार को मडियाहू तथा मछली शहर में आयोजित जनसभा में कही। आपको बता दें कि पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर व्यंग कसते हुए कहा कि गर्मी निकालने वाले को पता नहीं मौसम बदल चुका है, लगता है भाजपा को कोल्ड स्टोरेज में डालना होगा। और अपने संबोधन में बगैर किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि जौनपुर में क्रिकेट खेला जाता है, आप लोग पूरी टीम को क्लीन बोल्ड कर देना। वादा किया कि सपा सरकार आई तो पूरे 5 साल तक मुफ्त राशन के साथ तेल और घी भी दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण तथा 22 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। महिलाओं का पेंशन 1800 रुपए प्रति महीना किया जाएगा और 12वीं पास छात्राओं को 36,000 एक मुश्त सरकार देगी। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल में महिलाओं की भर्ती की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश का कार्यक्रम और गिरिराज को निमंत्रण नहीं, डिप्टी सीएम भी नहीं आए और जानिए बेगूसराय वाला पॉलिटिकल किस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को बेगूसराय में समाज सुधार अभियान के तहत जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए के घटक दलों में सब ठीक नहीं है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिले में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को निमंत्रण नहीं दिया गया। वहीं बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री और डिप्टी सीएम रेणु जिसमें आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा कर देगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा भाजपा वाले डीजल पेट्रोल को और महंगा कर देंगे। इसी के साथ सपा प्रमुख ने भाजपा को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब ये बीजेपी वाले सरकार में आए तो इन्होंने पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिया और हमारे गरीब भाइयों की गाड़ी भी नहीं चल पा रही है, किसानों का ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है। याद रखना मैं कह कर जा रहा हूं और अखबार भी लिखने लगे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा बीजेपी वाले 200 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे। बीजेपी वालों के बयान और व्यवहार से लग रहा है कि हार के डर से वो हिंसा पर उतर आए हैं और उनका व्यवहार अब कुश्ती में हार रहे पहलवान जैसा हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4 राज्यों में जीत और यूपी में 300 प्लस के नड्डा के दावे पर कांग्रेस का बयान। बोली मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता
नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नड्डा के दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि 5 में से 4 राज्यों में भाजपा फिर से वापसी करने जा रही है। यूपी में भाजपा की सीटें इस बार 300 प्लस रहेंगी। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। 10 मार्च को चुनाव नतीजा आने पर बीजेपी को असलियत पता चल जाएगी। खड़गे ने प्रियंका गांधी और महाराष्ट्र में ईडी की कार्रवाई को लेकर नड्डा के बयान का भी जवाब दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या उत्तर प्रदेश में कम मतदान राजनीति से निराशा के हैं संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि चौथे चरण में भी कम मतदान का ट्रेंड जारी रहा। साथ ही अवध क्षेत्र के 9 जिलों में 61.65% मतदान दर्ज किया गया, जो कि 2017 में हुए 62.5% मतदान की तुलना में थोड़ा कम है। चौथे चरण का मतदान लगभग शांतिपूर्ण था। हालांकि 2017 में विधानसभा चुनाव की तुलना में हुआ कम मतदान लोगों को जुटाने में सत्तारूढ़ भाजपा की नाकामयाबी का संकेत दे रही है। तराई क्षेत्र के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में जहां अक्टूबर 2021 में किसानों के खिलाफ हिंसा भड़की और 4 सिख किसानों की मौत हो गई थी, क्रमशः 67.15 और 67.16% का उच्चतम मतदान दर्ज किया गया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी में 68.47% मतदान और पीलीभीत में 67% मतदान के साथ दोनों जिलों में जीत हासिल की थी। तो दोस्तों क्या कम वोट का पड़ना भाजपा के लिए खतरे